स्मार्टफोन्स आए और स्मार्टफोन्स गए। इनमें से कुछ फोन्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, लेकिन कुछ फोन्स बुरी तरीके से फ्लॉप भी हो गए। और इनमें से ही दोस्तों मैं आज आपको 5 ऐसे फोन्स बताने वाला हूं जिनके आने से पहले इतना हाइप मचा था, लेकिन आने के बाद मिजरेबली बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। सबसे पहले बात करते हैं Amazon की। 2014 में Amazon ने अपना सबसे पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया था, Amazon Fire। उस समय इतनी हाइप मच गई थी कि भाई Amazon एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अपना खुद का एक स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे देखने के लिए कि भाई एग्जैक्टली Amazon क्या करता है। 25 जुलाई को यह स्मार्टफोन लॉन्च हो गया था और जैसे ये फोन आया, पहले तो $650 की इसकी प्राइस थी। उस समय उस प्राइस पर एक प्रॉपर फ्लैगशिप एंड्रॉइड या आईफोन मिल जाता था। बट ये फोन लोगों ने जैसे लिया, देखा अरे बाप रे, इतना मोटा चौड़ा फोन, इतने बद्दे बद्दे बेजल्स और डिस्प्ले भी बहुत छोटी थी 4.7 इंच की। एनीवेज 2014 में फिर भी वो इतना ज्यादा माइंड नहीं करता था क्योंकि उस वक्त ज्यादातर फोन्स वैसे ही बेजल्स के साथ आते थे। सबसे बुरी तरीके से ये फोन कहां पर फेल हुआ था? इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पर। Amazon ने क्या किया कि इसमें उन्होंने अपनी खुद की कस्टम स्किन दिया, Fire OS, जहां पर उन्होंने अपना खुद का ऐप स्टोर भी दे दिया, जबकि उनको वो नहीं करना था। और उसमें सिर्फ 2.5 लाख ऐप्स की लिमिटेशंस दिया था। लोग जब इस्तेमाल किए तो लोगों को वो एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा था जो उस समय में एंड्रॉइड फोन में होता था, और बहुत सारे बग्स निकले और काफी इनकम्पैटिबिलिटी इश्यूज भी यहां पर देखे गए थे। और साथ में 2 GB की रैम, फोन कहीं ना कहीं लैग स्टटर भी करता था। लोग बड़े परेशान हो गए थे। प्राइस टैग देखकर, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देखकर इतनी जो हाइप मच गई थी, लोगों ने कहा बेहतर है कि भाई उस समय हम एक प्रॉपर फ्लैगशिप एंड्रॉइड फोन ही क्यों ना ले ले या एक आईफोन ही क्यों ना ले ले। उसके बाद है रेड हाइड्रोजन 1। ये स्मार्टफोन एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया था क्योंकि जिस कंपनी ने इसको स्पॉन्सर्ड किया था, जिन्होंने इसको बनाया था, वो थी रेड, जो हॉलीवुड सिनेमा कैमरा मेकर कंपनी है। और हाइड्रोजन प्रोजेक्ट उन्होंने यहां पर लेके आया था कि इसके तहत हम बहुत सारे डिफरेंट तरीके की फोन्स और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज यहां पर लेके आएंगे। और उनका सबसे पहला फोन था रेड हाइड्रोजन 1। जैसे ये फोन मार्केट में आया, ये फोन में 3D होलोग्राफिक डिस्प्ले मिलता था। जी हाँ, एक ऑप्शन आपको मिलता था जिसमें आप इसको 3D में कन्वर्ट कर सकते थे, और कैमरास भी इसमें सबसे की सेलिंग पॉइंट थे। 3D होलोग्राफिक स्टाइल उन्होंने कैमरा भी दिया था। जब ये फोन लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया तो डिस्प्ले में लोगों को इश्यूज आने लगे, काफी ब्लरी लगता है, और कैमरा अप टू द मार्क नहीं था क्योंकि वो हाइप था, और हाइप होने के बाद जब इस्तेमाल किया गया तो वैसा लोगों को मजा नहीं आ रहा था। और 2018 में जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो 2017 वाला स्नैपड्रैगन 835 का उन्होंने फ्लैगशिप दिया था। 1 साल पुराना प्रोसेसर भी दिया था। लेकिन उसके बाद में लोगों ने कहा चलो ठीक है, मार ये वहां पर खाया इसकी प्राइस पर। $1300 उस समय इतना महंगा प्राइस टैग पर आया था कि वहां पर लोगों को बेहतर आईफोन या सैमसंग का एक फ्लैगशिप फोन मिल जाता था। उसके बाद उन्होंने $650 भी कर दिया इसके प्राइस कुछ समय बाद, ताकि वो भी लोग देखकर ले ले, लेकिन लोगों ने नहीं लिया। और उसके बाद अब ये प्रोजेक्ट को उन्होंने डेड कर दिया। इसके ओनर ने कहा कि उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, और कंप्लीटली इसके बाद उन्होंने बोला कि हम कोई भी फोन इस प्रोजेक्ट में नहीं लेके आएंगे। अब ये जो स्मार्टफोन आया था, इसके लिए पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड था, लेकिन जब ये फ्लॉप हुआ तो मुझे बुरा भी उतना ही लगा था, क्योंकि जिन्होंने ये लाया था उनका विजन अलग था और वो बंदे भी काफी अच्छे थे। मैं बात कर रहा हूं एंडी रूबिन, जो एंड्रॉइड के को फाउंडर हुआ करते थे। उन्होंने एंड्रॉइड क्विट किया, अपनी एक नई कंपनी स्टार्ट करी एसेंशियल के नाम से। जी हाँ, उसके अंदर उन्होंने अपना पहला फोन अनाउंस किया था, एसेंशियल PH1, 30 मई 2017 को। उसके बाद अगस्त में ये फोन ऑफिशियली लॉन्च हो गया था। आने से पहले लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई ये एंड्रॉइड वाले बंदे तो सॉफ्टवेयर तो कमाल का होगा और फीचर्स भी बहुत अच्छे होंगे। जब उस वक्त इसके रेंडर्स निकल कर आए थे तो लोग बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि ये उस वक्त का कमर्शियली पहला स्मार्टफोन था, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, जिसमें हमें छोटा सा डिस्प्ले पर नॉच देखने को मिला था। हाँ, बाद में आईफोन 10 आया, उसने सारी मार्केट लेके गया उस जमाने में, लेकिन ये सबसे पहला फोन था जो नॉच के साथ आया था। अब आने के बाद कंज्यूमर से उतना जो कनेक्शन था इनका वो अच्छा नहीं था। हाइयर प्राइस टैग होने की वजह से सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ बग्स निकले और कैमरा अप टू द मार्क नहीं था। ये फोन की वैल्यू धीरे धीरे नीचे चले गई और उस तरफ आईफोन की वैल्यू ऊपर जाते गई। मुझे नथिंग वाली थोड़ी वाइब आ रही है। कालपी भैया ने वन प्लस छोड़ा, अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करी, और एनीवेज। बट आपको एक बढ़िया फैक्ट भी देता हूं उस फोन के साथ साथ, अभी ये कंपनी कंप्लीटली डेड हो गई है। उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस तो कर दिया था, लेकिन आपको पता है इसकी ब्रांडिंग किसने ओन किया है? नथिंग वालों ने। वैसे 2019 में नोकिया ने भी काफी बड़ी बड़ी बातें करी थी और बहुत ज्यादा हाइप मच गया था नोकिया के फर्स्ट एवर पावरफुल फ्लैगशिप फोन का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नोकिया 9 प्योर व्यू।
2019 फरवरी MWC में ये लॉन्च हुआ था। वैसे हम भी गए थे, हमने भी इसका हैंड्स ऑन किया था। और ये वर्ल्ड का पहला ऐसा स्मार्टफोन था जिसमें पेंटा कैमरा यानी कि 5 कैमरास थे। और ये लाइट एक कंपनी है, कैमरा सेंसर मेकर कंपनी, उनके साथ पार्टनरशिप में किया गया था। और वैसे भी लोग बहुत एक्साइटेड थे, एक तो 5 कैमरा और दूसरा भाई लाइट के साथ पार्टनरशिप किया है तो कुछ ना कुछ बढ़िया होगा ही होगा। जैसे ये फोन लॉन्च हुआ, फर्स्ट इंप्रेशन तो काफी अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे कैमरास में बहुत सारे बग्स और टेक्निकल इश्यूज की वजह से, हाँ लाइट ने भी वैसे क्विट कर दिया था, वो सब कुछ मिलाकर ये फोन की वैल्यू गिर गई। क्योंकि जिसके लिए आपने फोन में इतना हाइप मचाया, इतनी हाई प्राइस रखी, वो अप टू द मार्क नहीं था। लोगों ने कहा कि भाई इसमें इतने इश्यूज हो रहे, इतना पैसा देने से अच्छा हम दूसरे फोन क्यों ना ले ले। नोकिया का फर्स्ट एवर फ्लैगशिप स्मार्टफोन नोकिया 9 प्योरव्यू आने के इतनी हाइप मचने के बाद बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया था। फाइनल जो स्मार्टफोन है, इसने अपने साथ एक बहुत ही बढ़िया क्लासिक वाइब लाया था। इस फोन के लिए लोग बहुत इंतजार कर रहे थे क्योंकि इसने हमारे दिलों पर एक जमाने में राज किया था, चाहे फिर वो यूजर एक्सपीरियंस के मामले में हो या प्राइवेसी की। मैं बात कर रहा हूं ब्लैकबेरी की। ब्लैकबेरी ने 2015 में अपना फर्स्ट एवर एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन लॉन्च किया था, ब्लैकबेरी प्रिव विद फिजिकल QWERTY कीबोर्ड। उन्होंने वो क्लासिक फील भी यहां पर दिया था। फोन आने के बाद लोग बहुत खुश हो गए, सबको एक्सपीरियंस करना था और प्राइस भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन धीरे धीरे इसके यूजर्स कम होते गए। रीजन ये था कि इसने अलग तरीके के यूजर्स को टारगेट किया था, बिजनेस, VIPs, एंटरप्राइज, प्रोडक्टिविटी। अब एक्चुअल जो हम जैसे आम बंदे थे उनको तो भाई समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए। इस हिसाब से इंटरेस्ट कम होता गया और ये फोन कहीं ना कहीं उस मामले में फ्लॉप हो गया। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि फोन अच्छा नहीं था इसलिए फ्लॉप हुआ। यूजर्स जो थे वो अडेप्ट नहीं कर पाए अपने आप को इस फोन के साथ और ये फोन की वैल्यू, सेल, मार्केटिंग नीचे गिर गई और बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। तो दोस्तों ये वो सारे टॉप 5 स्मार्टफोन्स थे जिनकी हाइप बहुत ज्यादा मची थी और कहीं ना कहीं ये बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। वैसे तो और भी सारे फोन्स होंगे लेकिन मुझे लगता है कि ये वाले बहुत ही ज्यादा हाइप मची थी। ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर हम काम कर रहे हैं, ऐसे ही यूनिक वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।